मुखर मान प्रिय, हर जगह अपना अहंकार प्रदर्शित करने वाला, मेरा अपमान हो गया, मेरे को सम्मान नहीं मिला, ये लोग शोक के योग्य हैं, सोच के योग्य हैं। ज्ञान गुमानी, ज्ञान न होने पर ज्ञान का गुमान। मज़े की बात है, ज्ञान न होने पर ही ज्ञान का गुमान होता है। ज्ञानी को ज्ञान का गुमान नहीं होता। शरीर में जब व्यतिक्रम होता है तब शरीर का भान होता है। फिर सिर में दर्द है तब पता चलता है सिर है, सिर दर्द नहीं है तो नहीं पता चलता है कि सिर है। ज्ञान होने पर पता नहीं चलता कि ज्ञान है, ज्ञान न होने पर पता चलता है कि ज्ञान है। बार बार अपने ज्ञान का अभिमान प्रदर्शित करना, अगर ऐसी अवस्था शूद्र की है तो वो शोक के योग्य है। जीवात्मा अंधियारे में है, अनेक अवस्थाएं होती हैं अंधियारे की। अंधियारा सघन है तो जीवात्मा कहीं पड़ी होगी। राहु के अंधेरे में प्रेत पिशाच बन भटक रही होती है। अंधेरा सघन है, कीट पतंगा बन घूम रही होगी, कीड़ा मकोड़ा या घास फूस बनी होगी। अंधेरा और सघन है तो पशु बनी होगी, पक्षी बनी होगी। उससे कम सघन है, मुश्किल से मनुष्य पर अपंग अपाहिज बनी रहेगी, चंडाल बनी रहेगी। उससे कम सघन है तो जीवात्मा शूद्र बनी होगी। शूद्र से भी निम्न जातियाँ होती हैं, शपथ, चांडाल, किरात। शूद्र का मतलब बुरा नहीं है, शूद्र का मतलब अब आप व्यक्तित्व विकास के पायदान पर आ गए। अब आपको केवल 3 कक्षाएं पार करनी है। अब आपका नामांकन हो गया वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण, पर उत्थान और पतन का क्रम लगा रहता है। धैर्यपूर्वक आप आगे न बढ़ें, पीछे मुंह मोड़ लिया तो अंधेरा सघन होने लगेगा। जीवन का एकमात्र उद्देश्य चित्त सिद्धि है। चित्त शुद्धि हो जाए तो सब कुछ हो जाए। ज्ञान हो जाता है, भक्ति जग जाती है, परमात्मा मिल जाता है, जीवात्मा अपना प्रकाश प्राप्त कर लेती है, सब कुछ हो जाता है, सब कुछ संभव हो जाता है। उधर से मुंह मोड़ना ठीक नहीं है। पर कभी कभी देव योग से बड़ी कृपा हो जाती है। भगवान राम चित्रकूट में बसे, वहाँ के कोल भील आ गए। कोल भील शूद्र से भी गए बीते हैं। भगवान आपकी क्या सेवा करें? फिर कहते हैं हम क्या आपकी सेवा करें? हम तो आदत से चोरी कर लेते हैं, कंजर हैं, आपके बर्तन और वस्त्र न चुरा लें, यही हमारी बड़ी सेवा है। हम और क्या कर सकते हैं? यही हमारी यदि बड़ी सेवकाई, लेहिन बरसन बसन चुराई। कोल भील ज्ञान की ओर, ईश्वर की ओर उन्मुख हो जाए, यह बहुत बड़ी बात है। जब चेतना, जब चित्त, जब चिंतन कर्म से घिरा हुआ होगा, संस्कार से घिरा होता है, कोई रास्ता नहीं मिलता, सारे मार्ग प्रतिबंधित होते हैं, सारी सहायता प्रतिबंधित होती है। कहीं कोई पुण्यबल, कोई पिछला संस्कार, कभी कोई शुभ कर्म उदय होता है, तभी कोई सहायता, कोई संबल मिलता है, अन्यथा नहीं। भोग बहुत प्रबल होता है, भोगने के अलावा कोई रास्ता नहीं होता। नरक में पड़ा भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि नरक की एक परिभाषा है। अगर जीवात्मा नरक में पहुंच गई, प्रेत पिशाच होने से नरक ज़्यादा अच्छा है। जीवात्मा अगर नरक में पहुंच गई तो एक बात सुनिश्चित हो गई कि कितने भी पुण्य, कितने भी समय बाद, भले वह 10,000 साल बाद, 2,000 साल बाद जब भी होगा, उसका जन्म होगा नहीं। भले ही नाली का कीड़ा बन जाए, उसकी यात्रा आरंभ हो जाएगी। प्रेत पिशाच है तो यात्रा ही रुकी हुई है। शूद्र होना सौभाग्य की बात है, क्योंकि उसके सामने विकास के अवसर है, विकार धोने का अवसर मिला हुआ है। अगर वह शूद्र विकास का अवसर खो दे तो शोक के योग है। अगर वो ज्ञान की अवहेलना करने लगे तो शोक के योग है। अगर वो ज़्यादा बोलने लगे, बड़ करने लगे, दूसरों का अपमान करने लगे तो वो शोक के योग्य है। वो अभिमान में भर जाए, अपने ही सम्मान की कोशिश करने लग जाए तो शोक के योग्य है। अगर वह मिथ्या ज्ञान का, जो कि है ही नहीं, उसके पास अहंकार पाल ले तो शोक के योग्य है। जाति से शूद्र होना कोई बुरी बात नहीं है। रैदास तो जाति से शूद्र थे, कर्म से तो ब्राह्मण से भी ऊंचे थे। मीराबाई जो क्षत्रिय थी, राजघराने की थी, उन्होंने अपना गुरु उनको बनाया। रैदास को गुरु क्यों बनाया? क्योंकि चित्त प्रकाशित हो गया। एक बार रैदास को किसी ने कहा, आप तो भक्ति करते हैं पर आप तो ब्राह्मण नहीं हैं, आप शूद्र हैं, शूद्र को तो अधिकार नहीं है। रैदास बोले, अब हम ब्राह्मण हो गए हैं। कहते हैं उन्होंने अपनी छाती चीर कर दिखलाया, हमारा यज्ञोपवीत यहाँ छुपा हुआ है। हम तुम लोग की तरह ऊपर नहीं पहनते, अंदर पहना हुआ है यज्ञोपवीत।
तो सबसे महत्वपूर्ण बात है, दुखद बात है, सात्विकता के प्रकाश से मुंह मोड़ लेना बहुत शोक की बात है। इससे शुद्ध अगर है तो बुरा नहीं है, शुद्ध अगर ज्ञान से विमुख है तो बुरा है। अगर शुद्ध मिथ्या ज्ञान के अभिमान में भरा है तो और बुरा है। ज्ञान पढ़ने से नहीं आता, पुस्तक से नहीं आता, वह सारा चीज़ रट लेने से नहीं आता।